गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल बोलू एंड चिन्नू। ये है पार्ट 2। पार्ट 1 आपको यहाँ सजेशन में मिल जाएगा या फिर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। यहाँ पर हम वही चर्चा जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। अनिरुद्ध जो है घर पे आके काफी नोकझोंक कर रहे हैं, पोक कर रहे हैं बार बार वनराज को, और वनराज को दिला रहे हैं गुस्सा। तो सीधे जाके वो अपने कमरे की बेड पर लेट जाते हैं। वहां पर एक गीला टावल है और वो गीले टावल को देखकर कहते हैं कि काव्या, लगता है तुमने अपने नए बॉयफ्रेंड को ठीक से ट्रेनिंग नहीं दी है, ये गीला टावल बेड पर ही छोड़ दिया, जबकि ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं करता था। तो काव्या और वनराज वहां पर आ जाते हैं। फिर उन्हें गुस्सा आता है क्योंकि उन्हें बार बार बॉयफ्रेंड के नाम से रेफर किया जा रहा है। एक और चीज कहते हैं काव्या को अनिरुद्ध की, मेरी एक गोल्डन शर्ट तुमने फेंक दी थी क्योंकि वो बहुत लाउड थी, और ये जो तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है ये तो उससे भी ज्यादा लाउड है, तो इसे कब बाहर फेंकने वाली हो। तो मजाक ही मजाक में ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं कि तिलमिला उठते हैं वनराज, और घर छोड़ने के लिए, मतलब घर से बाहर निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जब तक ये आदमी यहाँ पर रहेगा मैं यहाँ पे नहीं रह सकता हूँ। पहले वाला घर उन्होंने काव्या की वजह से छोड़ा था, और ये वाला घर छोड़ रहे हैं वो अनिरुद्ध की वजह से। इस पर अनिरुद्ध कहते हैं कि 8 साल से तुम हमारे रिश्तों के बीच में घुसे हो, मैंने तब माइंड नहीं किया। जब तुम मेरे घर में घुसाए तब भी मैंने माइंड नहीं किया। पर वो इस तरह से कहते हैं कि ये सारी बातें जो है ना सरकास्टिकली लगती हैं और चुभने वाली ये बातें हैं। तो इस पर जो है वनराज जो है वो बाहर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो काव्या को काफी चिंता हो जाती है, और ज्यादा चिंता उन्हें इस बात की नहीं है कि वो बाहर जा रहे, ज्यादा चिंता उन्हें इस बात की है कि कहीं वो अनुपमा के पास वापस ना चले जाए, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि एक बार जो वापस गए तो शायद काव्या के पास लौट कर नहीं आएंगे। तो इस पर वनराज कहते हैं कि वो कहीं भी जाए, चाहे होटल में जाए, चाहे फुटपाथ में सो या फिर कार में ही सो जाए, इट्स नन ऑफ हर बिजनेस। ये कहते हुए वो घर से बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ से निकल के वो जाते कहाँ है, वो सीधा पहुंच जाते हैं अनुपमा के घर ही। वो ये बहाना लेके आए हैं कि ना वो तोशु के बारे में डिस्कस करने आए हैं, और कहते हैं कि ना जब मेरे बात मेरे बच्चों की हो तो वो कल का इंतजार नहीं कर सकते। पर जैसे ही वो पहुंचते हैं डाइनिंग टेबल पे ना अलग अलग वैरायटी का घर का खाना है, बैंगन का भरता, आलू की सब्जी, रोटी, पुलाव, ये सब देख के तो उनके मन में लालच आ जाता है। पर वो कहते नहीं है कि उन्हें भूख लग रही है। सबसे ज्यादा खुश उन्हें घर पे देख के होती है बा और पाखी। और बा कहती है कि आओ बेटा हमारे साथ खाना खा लो। पहले पहले वो फॉर्मेलिटी करते हुए कहते हैं नहीं नहीं वो नहीं खाएंगे, पर बा कहती है कि ना जब बेटा भूखा हो और सामने खड़ा हो तो माँ कैसे बैठ के खा सकती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छी चीज है, और बहुत ही जेन्युइन जो है चीज है, क्योंकि बेटा चाहे कितना भी गुनहगार हो या कुछ भी हो, पर अगर वो भूखा है तो माँ उसके सामने बैठ के खाना नहीं खा सकती। पहला दिवाला वो जरूर अपने बच्चे को खिलाती है। तो वनराज मान जाते हैं ये बात और खाने के टेबल पे बैठ जाते हैं। तो खाने के टेबल पे यही डिस्कशन होती है कि राखी बहन जो है आके इतना हंगामा कर रही है तो उन्हें जाना चाहिए और उनसे पर्सनली मिलके बात करनी चाहिए। तो ये सब चल ही रहा होता है कि ना बाबूजी को और सबको पता चल जाता है एक्चुअली कि उन्होंने घर पे खाना नहीं खाया है। तो बाबूजी मन ही मन सोचते हैं और कहते हैं कि ना जो इंसान अपने घर की लक्ष्मी को छोड़ता है ना, उससे फिर अन्नपूर्णा माता, सरस्वती माता और लक्ष्मी जी भी धीरे धीरे अलग हो जाती हैं। तो आज उनकी हालत जो है धोबी के कुत्ते जैसी है, ना खाना ठीक से मिल रहा है, ना रहने की जगह ठीक से है। तो वो काफी तरस खाते हैं कि, और तरस खाते हुए कहते हैं कि पहले उन्हें वनराज पे गुस्सा आता था पर अब तरस आता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अनिरुद्ध जो है कॉन्स्टेंटली काव्या को पोक कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि अगर तुम उसकी जगह, वनराज की जगह कोई और होता तो एक शायद उनकी पिटाई कर देता, या फिर अगर घर से जाना ही होता तो अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ के जाता। पर दोनों में से कुछ भी उन्होंने नहीं किया। थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाया वनराज ने और घर से निकल गए। काव्या और भी अपसेट है इस बात पर और बार बार ब्लेम करती है कि बहुत दिनों बाद एक मौका मिला था उनको एक साथ रहने का, और अनिरुद्ध ने वो मौका भी खराब कर दिया। इस पर अनिरुद्ध जो है एक शर्त लगा देते हैं उनसे, कहते हैं कि तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है ना नया नया, वो इतना स्पॉइल्ड, पैम्पर्ड और टिपिकल इंडियन मेल, यानी कि इतना जो है उसमें एटीट्यूड भरा है कि वो बाहर नहीं जाने वाला, वो होटल के बेड पे नहीं सोएगा और ना ही बाहर का खाना खाएगा, वो सीधा पहुंच जाएगा अनुपमा के घर घर का खाना खाने, क्योंकि उसे बाहर का कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इस पर काव्या बहुत गुस्सा होती है, अपसेट हो जाती है, बार बार कॉल करने की कोशिश करती है वनराज को, और वहां वनराज तो डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, लबालब रोटियां पेल रहे हैं और मन ही मन ये कह रहे होते कि क्या कर दिया उन्होंने, कितनी बड़ी गलती कर दी उन्होंने इस घर से निकल के। माँ बापू जी और बच्चों से तो दूर हुए ही, पर घर अच्छा खाना जो है वो भी नसीब नहीं हो रहा है, और ये भी पता नहीं है उन्हें कि आज रात वो कहाँ सोने वाले हैं। इसी बीच में वो काव्या कॉल करती रहती है, पर ये जो है कॉल कट करके फटाफट खाने पे ध्यान देते हैं और खाना खाते रहते हैं। तो यहाँ पर ये सीन चल रहा है और उधर वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं तोशु के बारे में। सबको थोड़ा थोड़ा शक तो हो जाता है, पर कोई कुछ कहता नहीं है और खाते ही रहते हैं।
तो यहाँ पर ये एपिसोड की समाप्ति हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोमो में एक बहुत ही जबरदस्त सीन है। यहाँ पर राखी बहन जो है फ्रेंटिकली गुस्से में कॉल कर रही है अनुपमा को और पूछती है कि उनकी बेटी किंजल कहाँ है। तो अनुपमा जब समर से पूछती है तो समर कहते हैं कि कल रात को तोशु भाई किंजल से मिले थे और उन्हें ये कहा था कि सुबह तक ये बात किसी को ना बताए। तो हम नहीं जानते कि अब यहाँ पर क्या हुआ है, क्या वो कहीं चले गए हैं या उन्होंने कोई कदम उठा लिया है। ये जानने के लिए आपको बने रहना होगा मेरे साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी सो फार। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना प्यार बरसाते रहिए और देखते रहिए अपना चैनल बोलू और चिन्नो। नमस्कार।